गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन फिनोल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड। इससे पहला जो वीडियो लेक्चर था उस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने इसके कंप्लीट नॉमेनक्लेचर के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड की। तो देखो, जो फिनोल है उसको किस किस मेथड से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय क्लोरोबेंजीन। क्या कह रहा हूं? बाय क्लोरोबेंजीन। सेकंड जो मेथड है वो है बाय बेंजीन। थर्ड जो मेथड है वो है बाय सैलिसाइलिक एसिड, या इसको अपन बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 या ऑर्थो हाइड्रोक्सी भी कह सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये अपने पास तीसरा मेथड था। जो चौथा मेथड है वो है बाय बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हेल्प से भी अपन फिनोल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड एक और है वो है बाय क्यूमीन। क्या कह रहा हूं? बाय क्यूमीन भी अपन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अपन क्या फिनोल को भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये अपने पास 5 मेथड है जिनसे अपन फिनोल का प्रिपरेशन करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन के लिए अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन ने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, जब अपन ने ये कहा था कि जनरली क्लोरोबेंजीन या हेलो बेंजीन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। लेकिन मैंने कहा था कि अगर दो कंडीशंस ऐसी हो जाए जिसमें पहला टेम्परेचर हाई, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, अगर ये कंडीशंस होती है तो वो इजीली रिएक्शंस देगा। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले। तो जो क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन है उसकी प्रोसेस है जिसको अपन बोलते हैं डाउ प्रोसेस। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन को करवाई गई NaOH के साथ में एक्वस लिया जाता है, वैसे ध्यान रखना NaOH के साथ में, और जो टेम्परेचर होता है अपने पास यहाँ पर वो होता है 623 केल्विन टेम्परेचर। याद हो तो मैंने बता रखा है वो 300 टेम्परेचर 300 एटीएम प्रेशर, 300 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर। तो ये सबसे पहले क्या बनाता था, अगर आपको याद हो तो ये ONA बना सकता है, जैसे बुक में एनसीईआरटी में सीधा डायरेक्ट भी बना रखा है। अगर लेकिन अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से कर सकते हो, फिर इसमें HCl डाल दीजिए और ये बन जाएगा क्या, या अगर आप डायरेक्ट चाहो तो इसको लिख सकते हो 623 केल्विन टेम्परेचर पर। अगर ये एक्वस NaOH से रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा फिनोल। बात समझ में? तो ये जो मेथड था उसको आप डाउ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आएगी भाई? ठीक है, तो ये अपन जो क्वेश्चन था वो आप कर सकते हो। ठीक है, सेकंड मेथड की बात करते हैं अपन। तो पहला मेथड था कि जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH से करवाएंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए पहला मेथड था, ठीक है। अपन बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड जो मेथड है वो है बेंजीन के थ्रू। सेकंड मेथड है बाय बेंजीन। अगर मैं बात करूं बेंजीन की रिएक्शंस की, तो बेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले इसमें रिएक्शन करवाते हैं फ्यूम्स H2SO4 से। ठीक है, देखिए फ्यूम्स H2SO4 से रिएक्शन कैसे करेगा, तो बात करते हैं बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ में क्या डाल देते हैं, इसमें इसकी फ्यूम्स डालते हैं। तो ये क्या बनाएगा, अपन जानते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, और ये क्या बना लेगा, यस बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा। ये अपने पास क्या बन गया भाई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है? अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन आप किससे करा दो, बेस से करा दो। तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और क्या बना लेगा, एक नया कंपाउंड SO3 SO3
Na, उसको अपन बोलेंगे बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब आप क्या करो दो, इसकी रिएक्शन फर्दर Na से ही करा दो। तो यहां से देखिए, गौर से देखेंगे आप तो यहां से ये Na2SO3 बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बाहर? Na2SO3 बाहर निकल गया और अपने पास ये कंपाउंड बन गया हाइड्रोक्सी बेंजीन और फिनोल। लेकिन ध्यान रखना, ये फिनोल इस कंडीशन में ये क्या होता है? इम्प्योर होता है। तो फर्दर इसकी मैं Na से रिएक्शन कराऊंगा और फिर क्या डालूंगा? इसका सोडियम सॉल्ट यानी सोडियम फिनॉक्साइड, और इस सोडियम फिनॉक्साइड को फिर वापस HCl से रिएक्शन करवा करके क्या कर लूंगा मैं? प्योर फिनोल का फॉर्मेशन कर लूंगा। तो इस तरह से अपन बेंजीन से क्या बना सकते हैं? फिनोल, या आपको अगर मिल जाए यहाँ से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल कैसे बनाएंगे। तो दोनों मेथड्स की बात करें तो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन Na से कराई तो सोडियम सल्फोनेट बन गया, बेंजीन सल्फोनेट बन गया, और जब इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की फर्दर Na से रिएक्शन करवाई तो एक इम्प्योर फिनोल बना, जिसको फर्दर Na से कराकर क्या बना दिया? सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन वापस एसिडिफाई करवा दिया HCl की प्रेजेंस में, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? फिनोल में कन्वर्ट हो गया। तो ये अपने पास फिनोल के प्रिपरेशन का सेकंड मेथड था। ठीक है, तो यहाँ नाम लिख लीजिए इसको भी, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ध्यान रहे, सोडियम फिनॉक्साइड अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस में काम में लेंगे, जो एरोमेटिक ईथर में पढ़ेंगे। चलिए मैं रब कर रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान रखना भाई, आप जब भी कोई क्वेश्चन हो जाए उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। अब अपन बात करते हैं इसके तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड अपने पास है बाय द सैलिसिलिक एसिड। अब देखो यही नोमेनक्लेचर काम में आ रहा है, ध्यान रखना भाई। इसीलिए मैंने कहा है कि सबसे पहले अगर आप नोमेनक्लेचर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो चैप्टर अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए तीसरा मेथड की बात करें तो बाय सैलिसिलिक एसिड अपन कैसे फिनोल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बात आती है सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड की, कि सैलिसिलिक एसिड होता क्या है? सैलिसिलिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड। तो अगर अपन बात करें जनरली फिनोल और ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे COOH, तो इसको आप क्या कह सकते हो? सैलिसिलिक एसिड, या इसका नाम दे सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको लिख दो आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसकी जो रिएक्शंस होती हैं, ये तीसरा मेथड है भाई, इसकी रिएक्शन अपन किससे कराएंगे भाई? यस, सोडा लाइम से। अब सोडा लाइम क्या होता है? NaOH के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। क्या कह रहा हूं? NaOH के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? सोडा लाइम। और इस सोडा लाइम का जो वर्क है वो क्या है? डिकार्बोक्सिलेशन। यानी सोडा लाइम किसका वर्क कर रहा है भाई? अपने पास डिकार्बोक्सिलेशन का वर्क कर रहा है, यानी CO2 गैस को क्या करेगा? ये बाहर निकालेगा। ठीक है भाई। तो देखो रिएक्शंस की बात करें तो अगर आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये ले लिया मैंने सैलिसिलिक एसिड और यहाँ मैंने ले लिया NaOH के साथ में CO। तो डायरेक्ट आप CO2 गैस भी निकाल सकते हो। याद करने के पर्पज से यहाँ से ये CO2 गैस बाहर निकल गई और मेरे पास ये कंपाउंड बच गया, जिसको आप ये भी तो लिख सकते हो, यानी ये अपने पास क्या बन गया? फिनोल। लेकिन कई बार क्वेश्चन यहाँ से न दे करके इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वहां से दे देता है। क्वेश्चन कैसे दे सकता है वो बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस सैलिसिलिक एसिड की, तो इसके अंदर जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन भाई बेस ले रहे हैं, ध्यान रखना भाई, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगी? इस बेस से बाहर निकल जाएगी और यहाँ ये सोडियम सॉल्ट बना लेगा इस तरह से, ये हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। क्या कह रहा हूं इसका नाम? इसका नाम हो गया सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है भाई। अब इस सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन फर्दर NaOH के साथ में कराओ, वही सोडा लाइम की प्रेजेंस में। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा? ये गौर से देखिए, ये Na2 और ये CO3 बाहर, यानी Na2 CO3 बाहर निकल जाएगा और जो H बच रहा है वो H यहाँ अटैच हो जाएगा और ये क्या बना देगा? यस, फिनोल बना लेगा। या इसको आप इस तरह से लिख लीजिए। इस तरह से
सैलिसिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से, किसकी प्रेजेंस में, सोडा लाइम की प्रेजेंस में अपन ने क्या बना लिया, फिनॉल का प्रिपरेशन कर लिया। तो ध्यान रखना कि जो सोडा लाइम है उसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना हमेशा सोडा लाइम जहां यूज हो रहा है वहां डीकार्बोक्सिलेशन 100% होगा। ठीक है, तो अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन याद कर लेना, अगर आपके कन्वर्जन में जुड़ जाए कि अगर आपसे दे दिया जाए बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवा ली जाए किससे, सोडा लाइम से, तो अपन जानते हैं सोडा लाइम का काम क्या है भाई, यस CO2 को बाहर निकालने का। तो ये CO2 को बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा, बेंजीन का प्रिपरेशन कर लेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐड कर सकता है कि बेंजीन बेंजीन की रिएक्शन आपने करवा ली H2SO4 से और फर्दर करवा दी NaOH से, फिर नेक्स्ट एसिडिफाई करा दी तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, जो फिर अपन ने सेकंड मेथड में डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए थर्ड मेथड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फोर्थ मेथड की। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना ये। और अगर हेलो एरेंज जिसने पढ़ रखा है ढंग से, जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियोस को देख लीजिए, हेलो एरेंज वाले चैप्टर को जाकर के वहां से, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस अब सिमिलर जो रिएक्शन है वो ऐसे कैसे आपको फिनॉल में भी मिली। चलिए बात करते हैं फोर्थ मेथड की। फोर्थ अपने पास बाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की कंप्लीट रिएक्शंस मैंने करवा रखी हैं, अगर फिर भी किसी को इंडिविजुअली देखना है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की कंप्लीट रिएक्शंस आपको एक इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर के अंदर अवेलेबल होगी, वो आप वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए पहले बात करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे होगी, तो ये रिएक्शन करवाएगा विद वाटर वेपर लिख दिया, या वाटर फ्यूम्स लिख दी जाए, या H2 के साथ में हीट लिख दिया जाए। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन सिंपल सी है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं वाटर वेपर से करा दूं या H2O हीट कर दूं या वार्म वाटर करा दूं। ठीक है, तो यहां से देखो समझिएगा, यहाँ अपने पास क्या है, H और OH है वाटर के अंदर, तो यहाँ से तो ये HC निकल गया और यहाँ से ये N2 गैस बाहर निकल गई, तो जो बचा OH वो क्या हो जाएगा, इस बेंजीन के साथ में अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से HCl बाहर निकल गया और यहाँ से N2 गैस बाहर निकल गई, और जो प्रोडक्ट बन रहा है अपने पास मेजर वो क्या बन गया भाई, यस फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आई। तो इस तरह से अपन जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उससे भी अपन फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। ठीक है भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अपन बात करते हैं लास्ट मेथड भी भाई ध्यान रखना, हो सकता है ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपने से इंक्लूड हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इस क्यूमेन में अपन फिनॉल तो बनाएंगे, इसमें एक अदर कंपाउंड एसीटोन का भी फॉर्मेशन होगा, इसलिए भी ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं बाई क्यूमीन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें क्यूमीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो अगर मैं आपके बात करूं बेंजीन के साथ में, जो बेंजीन के साथ में अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप को अटैच कर दूं, जिसको अगर आपको याद हो तो मैंने इसको कहा था आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसको आप क्या कह सकते हैं, क्यूमीन कह सकते हैं। तो इस मेथड में आप किस तरह से फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे वो अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो बात आएगी कि आप इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कैसे बनाओगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिंपली सबसे पहले अपन ये बना ले कि ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना कैसे, और फिर फर्दर इसकी रिएक्शंस अपन देखते हैं। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं, पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बना के देखेंगे। चलिए ये तो था मेरे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन, समझिएगा। देखिए ये है यहाँ पर H, सबसे पहले क्या करा दो, इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दो, ये दोनों ऑक्सीजन यानी ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इंसर्ट हो जाएगी और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगी। ऐसे क्यूमीन का क्या बना लेगी भाई, एक पेरोक्साइड, यानी पेरोक्साइड ऑफ
क्यूमीन बना लेंगे। बात समझ में? अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसका रीअरेंजमेंट करवाना है। रीअरेंजमेंट कैसे होगा वो देखिए, आप समझिएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऐसे है कि यहाँ देखो ये जो फिनाइल रिंग है, ये फिनाइल रिंग ये इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाए और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो उठ करके कहाँ जाए, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो गौर से देखिए यहाँ क्या बन रहा है, देखो एक तो CH3 CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया क्या, प्लस यहाँ ये ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ रहा है, इस फिनाइल रिंग से जुड़ रहा है। देखो देखो इसे समझ में आ रहा है। वापिस देखो ये जो फिनाइल रिंग है वो इस तरह से अरेंज हो रही है कि ये फिनाइल रिंग इस OH से जुड़ जाए और ये ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, वो टूट करके क्या बना ले, या शिफ्ट होकर क्या बना ले, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। यानी ये अपने पास जो बन रहा है वो बन गया एक तो एसीटोन और एक अपने पास क्या बन गया भाई, फिनोल। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्यूमेन के थ्रू भी क्या बना सकते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि अपन ये क्यूमीन जो है वो क्यूमीन कैसे बना सकते हैं। तो एक सिंपल सी रिएक्शन अगर आपने पढ़ी हो 11th क्लास में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू अपन इस क्यूमीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं बेंजीन की रिएक्शन की, ये बेंजीन था और अगर आपको याद हो कि बेंजीन की रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड से लेविस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई जाएगी, तो ये अपन जानते हैं ये कौन सी रिएक्शन थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी, एल्काइलेशन। कौन सी है भाई, यस एल्काइलेशन। तो होता क्या था कि ये जो बेंजीन रहेगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू क्या बना लेगी, एल्काइल बेंजीन बना लेगी। यही था क्वेश्चन, यही थी भाई रिएक्शन ऐसे होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब देखो इसकी रिएक्शंस की बात करें तो ये बेंजीन रिंग, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो मैकेनिज्म कौन सी इसमें, ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हुई कैसे होगी, तो सबसे पहले मैं बात करूं इस एल्किल क्लोराइड, भाई क्लोराइड ले रहा हूं और इसकी मैं ले रहा हूं AlCl3। तो ये AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, अब अपने पास क्या बन गया, R+, यानी क्या बन गया भाई, कार्बोकैटायन। अब यहाँ जो कार्बोकैटायन है वो कैसा कैसा हो सकता है ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस में इसको घुमा फिरा के दे दिया जाए। ठीक है भाई, घुमा फिरा के भी दे सकते हैं इसको। अब वो कैसे, अब जो ये कार्बोकैटायन है वो कैसा कैसा हो सकता है जो मिथाइल हो, भाई CH3Cl हो सकता है वो CH3CH2+ हो, क्योंकि CH3CH2Cl हो सकता है कि वो ये वाला ग्रुप हो। अब सुनिए साहब, यहाँ ये कार्बोकैटायन क्या है, 1 डिग्री है, तो ये रीअरेंज होगा और यहाँ से इस कार्बन से, इस 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगी, यानी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी और हाइड्राइड शिफ्ट करके ये क्या कर लेगा, एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेगा, यानी 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना लेगा। तो अब अपने जब आइसोप्रोपाइल अगर यहाँ से सॉरी एन प्रोपाइल हो, R की जगह CH3CH2CH2 यानी एन प्रोपाइल क्लोराइड हो, तो यहाँ से जब Cl बाहर निकलेगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि रीअरेंज होकर के 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होकर क्या बना लेगा, एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना लेगा। या लास्ट में ये भी तो हो सकता था कि ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो, यानी ऑलरेडी ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास कार्बोकैटायन बन गया R पॉजिटिव, तो सीधा सीधा पाई बॉन्ड अटैक करेगा और क्या बना लेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर से, ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ ये एल्काइल ग्रुप। अब क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए और हाइड्राइड शिफ्ट सॉरी ये जो हाइड्रोजन है वो क्या कर ले, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, एरोमेटिक रिंग वापस बन जाए, यानी एरोमेटाइजेशन हो जाए और ये क्या बना ले भाई, देखिए देखिए ये पाई बॉन्ड वापस बना ले और ये एल्काइल ग्रुप। अब देखो जो एल्काइल ग्रुप था मेरे पास वो क्या था, CH3। अगर CH3 होता तो ये क्या बना सकता था, टॉलुइन। अगर ये इथाइल होता तो ये क्या बना सकता था, इथाइल बेंजीन। और अगर आइसोप्रोपाइल या एन प्रोपाइल वाला होता तो ये क्या बना सकता था, यस आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना सकता। तो इस तरह से अपन आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते थे। तो ये रिएक्शन ऐसा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि मैंने कंपाउंड लिया बेंजीन और इस बेंजीन की रिएक्शन देखो दो चीजें, लेविस AlCl3 मैंने डाल दी
लेकिन लेवल HCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन तो मैं करा रहा हूँ एन प्रोपाइल क्लोराइड, और एक तरफ ले लिया हूं मैंने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो दोनों में रिएक्शंस में कोई सा भी हो, ये हो या ये हो, प्रोडक्ट जो दोनों में मिलेगा वो क्या मिल जाएगा भाई मेरे को, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाएगा, या क्यूमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये क्यूमीन था, क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो ये पेरोक्साइड बना लेगा, और पेरोक्साइड रीअरेंज होकर के एसीटोन और फिनोल बना लेगा। अब बात ये थी कि क्यूमीन को कैसे बनाए, तो क्यूमीन बेंजीन की जो फ्रीडल एल्काइल रिएक्शन है उसके थ्रू मैं क्या बना सकता हूँ, क्यूमीन का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने आरसी लिया और ये बेंजीन लिया, मैकेनिज्म कौन सी होती है, ARSC। ARSC तरीके में क्या बना सकता हूँ, एल्काइल बेंजीन। अब बात आती है कि ये एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, तो मैंने कहा कि जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या क्या हो सकता है, या मिथाइल हो सकता है, या इथाइल हो सकता है, या एन प्रोपाइल हो सकता है, या आइसोप्रोपाइल हो सकता है, और भी हो सकता है, लेकिन अपने इस लेवल में अपन ने ये 4 कंपाउंड इंक्लूड किए हैं। ठीक है भाई। अब क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है वो एयर से देगी, तो पाइपर उठा और कार्बोडाइन से अटैच हुआ, और यहाँ से कार्बोडाइन अटैच होने के बाद में यहाँ वापस बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग डिस्टर्ब हो गई, वापस एरोमेटाइजेशन होगा, और ये वापस बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसको अपन क्या नाम देंगे, एल्काइल बेंजीन। अब जो मैंने एल्काइल ग्रुप में देखो, अगर आर की जगह मैंने CH3 रख रहा है तो वो हो जाएगा मैथाइल बेंजीन या टॉलुइन, अगर आर की जगह CH3 CH2 हो इथाइल बेंजीन बन जाएगा, और अगर आयन प्रोपाइल हो तो मैंने बताया 2 डिग्री कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, या अगर ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बन है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से अपन क्या कर लेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। बात समझ में आएगी? ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो प्रिपरेशन मेथड्स थे वो आज अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें आज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, इसलिए वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना, जहां समझ में नहीं आए वापस वीडियो लेक्चर को रिवाइज कर लेना, 100% समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।